Hello everyone, good morning. How are you all? I hope you all are good in this time. Now today we will start the chapter 1 of English grammar, the sentences. ये टॉपिक आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा है. मैं सोचती हूँ कि ये टॉपिक जो है इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है. विदाउट सेंटेंस को समझे हुए हम लोग ना इंग्लिश अच्छे से पढ़ सकते हैं, न ही हम इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं. तो आज हम वापस से स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर द सेंटेंसेस. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंटेंसेस होते क्या हैं. इंग्लिश में हिंदी में इनको हम वाक्य भी बोलते हैं. जिस तरह से एक अल्फाबेट्स का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, वर्ड्स कहलाता है. जैसे हमने एक वर्ड लिखा CHAIR, चेयर. यहाँ पर 5 अल्फाबेट्स मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं. तो ये अल्फाबेट का ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है. और जो वर्ड्स का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेंटेंस. तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देखो सेंटेंस की. व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से. स्टार्टिंग वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप. या तो फुल स्टॉप होगा एंड में, या फिर क्वेश्चन मार्क होगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा. इन तीनों मार्क में से कुछ ना कुछ मार्क लास्ट में आएगा, तभी सेंटेंस का एंड होगा. नेक्स्ट बात आती है, अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज कंटेन अ वर्ब. और सेंटेंस में हमेशा कोई ना कोई वर्ब जरूर होगी. और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है सेंटेंस की, जब भी सेंटेंस बनकर रेडी होगा तो उसका कोई ना कोई कंप्लीट सेंस जरूर निकलेगा, तभी वो सेंटेंस जो है एक्चुअल सेंटेंस हो पाएगा. अब सेंटेंस के बारे में पढ़ने के बाद हम जानेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस. A sentence consists of 2 parts. Number 1 subject and number 2 predicate. The subject usually comes at the beginning of the sentence. ऐसा नहीं है हमेशा बिगनिंग में ही आएगा. कभी कभी सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के मिड में या सेंटेंस के एंड में भी आ जाता है. हमें सेंटेंस में पहचानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट है कौन सा. नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारा प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में हमेशा जो है वर्ब जो है वो प्रेडिकेट का एक पार्ट होती है. वर्ब जरूर होती है उसमें. तो वो पार्ट जो है जिसमें वर्ब होती है वो पार्ट हम किस नाम से जानते हैं, प्रेडिकेट के नाम से. तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखेंगे. यहाँ पर है माय फादर इज अ डॉक्टर. तो यहाँ पर देखिए माय फादर इज अ सब्जेक्ट एंड इज अ डॉक्टर. ये क्या हो गया, प्रेडिकेट, क्योंकि यहाँ पर इज जो है वर्ब है और यहाँ पर ये माय फादर जो है ये सब्जेक्ट है. ये तो बात थी पार्ट ऑफ सेंटेंसेस की. नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. इसके 2 पार्ट होते हैं. एक पार्ट होता है अफर्मेटिव और एक पार्ट होता है नेगेटिव. दोनों तरह के सेंटेंस जो है किसमें आते हैं, असर्टिव सेंटेंस में. फिर आती है हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन जिसमें हम वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. नंबर 3 आता है इंपरेटिव सेंटेंस. ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये वाले सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं. नाउ लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का की पहचान होती है कि उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो होता है. नाउ टाइप ऑफ सेंटेंसेस को हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे. तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा
असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 अफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। नंबर 2 है हमारा नेगेटिव, जिसमें नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेंगे, फर्स्ट एग्जांपल हमारा है टॉम गोज टू स्कूल डेली। पॉजिटिविटी दिख रही है सेंटेंस में कि वो रोज स्कूल जाता है, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में लेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पर वर्ड आ गया है नॉट, तो ये नॉट हमें बताता है कि ये सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस है, जो कि अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस का ही सेकंड पार्ट है। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंपॉर्टेंट बात क्या है? दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन। जैसा कि हमें पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये हमेशा हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर 2, दीज सेंटेंसेस मस्ट हैव क्वेश्चन मार्क। कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो विदाउट क्वेश्चन मार्क के कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए सबसे नेसेसरी थिंग जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इसके दो पार्ट्स होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और नंबर 2 टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है आर यू प्लेइंग इन द मैच। तो यहाँ पर आर जो क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 2, वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पर ये वेयर जो हमें बता रहा है ये WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन वाला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। These sentences express orders, request and advice. ये सेंटेंस या तो ऑर्डर को एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट को, या फिर किसी एडवाइस को। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है लीव द रूम इमीडिएटली। जल्दी से इस रूम को छोड़ दीजिए। यहाँ पर किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि इमीडिएटली इस रूम को आपको लीव करना है। नंबर 2 है प्लीज गिव मी अ पेन। जहाँ प्लीज वर्ड आ गया, प्लीज वर्ड का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, तो सेंटेंस हमें बता रहा है कि यहाँ पर किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है। नंबर 3 सेंटेंस है डोंट स्मोक हियर। यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि भाई आपको यहाँ पर स्मोक नहीं करना है। तो ये तीनों चीज जो है ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये किसमें आती है? इंपेरेटिव सेंटेंस में। This type of sentence is exclamatory sentence. These sentences express strong and sudden feeling. एकदम से कोई भी चीज को देखकर जो फीलिंग्स हमारे अंदर आती है वो इन सेंटेंसेस में आती है। नंबर 2 है these sentences must contain exclamatory mark. Exclamatory mark, ये वाला जो मार्क है ये सेंटेंस के एंड में जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ बिग इट इज। सेकेंड, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। किसी भी पिक्चर को देखकर एकदम से हमें लग रहा है अरे वाह कितनी सुंदर पिक्चर है, तो इस तरह के सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। देखा टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। अब एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस तरह की एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। जनरली एग्जाम में 7 से लेकर 10 तक एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं जंबल सेंटेंसेस के। तो यहाँ पर देखिए, अब इन सेंटेंस को अरेंज करने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेंटेंस को हम किस तरह से अरेंज करेंगे। सेंटेंस में सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, देन फिर हम हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब और उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये सीक्वेंस रहेगा हमारा सेंटेंस का। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस है फेस्टिवल्स ब्रिंग लाइफ कलर्स टू द ह्यूमन ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें से सर्च करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट है हमारा फेस्टिवल्स
और bring जो है हमारी verb है। तो फेस्टिवल bring colors to the life of humans, सेंटेंस बन गया और ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। सबको अंडरस्टूड है कि क्या मीनिंग निकल रहा है सेंटेंस का। इसी तरह से हमारा सेकंड सेंटेंस है फेस्टिवल होली द कलर्स इन ऑफ। तो होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। थर्ड सेंटेंस है सेलिब्रेटेड इंडिया एट overall is, तो it is celebrated all over India. Now fourth sentence, call Rose the queen, the is flower of। तो यहाँ पर the rose जो है सब्जेक्ट है, is helping verb है, call main verb है, तो सीक्वेंस हो गया the rose is called the queen of flowers। तो इसी तरह से आपको इस चैप्टर में इसी तरह के सेंटेंसेस से रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है और यही पैटर्न होगा आपका इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन में आने। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।